Hello everyone, welcome back to my channel. I'm a doctor from some part of India who's also doing her residency in the second year, and I'm talking about the rape and the murder case which has happened in West Bengal in RGK Medical College. She was giving her 36 hours duty, just which is very normal in our residency. We have like every alternate day or every second to third day we have 36-hour shifts, and due to the long working hours we also need to have some rest so that we can work productively the next day. And in similar way, she went to the seminar hall to get some rest, have some food, so that she can see her patients well the next morning. But unfortunately, she went through such inhuman act which is even like difficult to explain or difficult to say about. I don't know where we are landing. Like, being doctor is such a noble thing, and doctor is such a noble profession. And after studying like hell lot through her life, she finally came to a point after which she was about to get free and about to get success and have some kind of time for herself. Like, but um we as humans, we failed to provide her the protection she deserved. We failed to provide her the security she deserved. We failed to provide her the human rights she deserved. I think we all have failed today as humans. It is very unfortunate that only doctors are coming forward and talking about it openly. Very few people, very few of the film stars, and I don't even remember any politician name who has even spoken about this. ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये इतना एक इनह्यूमन चीज़ है कि इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही कोई बात क्यों नहीं कर रहा है. एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पे थी, एक डॉक्टर जो अपनी वर्क प्लेस में थी, जहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है आफ्टर द होम, उस पे एक इतना ज़्यादा दरिंदगी वाला काम हुआ है और कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है. मतलब हम डॉक्टर्स को लग रहा है कि ये हम डॉक्टर्स का ही मसला है क्या? ऐसा नहीं है. शी वॉज अ ह्यूमन, शी वॉज समबडीज डॉटर, शी वॉज समबडीज सिस्टर, शी वॉज समबडीज नेबर, शी वॉज समबडीज फ्रेंड. आई डोंट नो कि लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है. मतलब पीपल आर जस्ट सीइंग वीडियोज, दे आर कमेंटिंग, बट दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड इन द प्रोटेस्ट वी आर डूइंग. इट इज़ वेरी शेमफुल. बहुत ही, ये मतलब क्या बोलूँ मैं, कि ये इतना ज़्यादा शेमफुल है कि इतने बड़े, इतने मतलब घटिया चीज़ के लिए, इतने बड़े क्राइम के लिए हमें जस्टिस के लिए भीख मांगनी पड़ रही है. डॉक्टर्स को रोड पे आना पड़ रहा है, अपना काम छोड़ के, अपने पेशेंट्स छोड़ के हमें रोड पे आना पड़ रहा है. मतलब हमें जस्टिस के लिए फाइट करनी पड़ रही है. आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस. एंड आफ्टर more than 70 years of independence, we have failed to give independence to our women. It is very unfortunate. I'm sorry to say this, but this is the ultimate truth. We are also working in similar conditions. We are also working in similar environments. And बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो सेमिनार रूम में क्यों सोने गई थी. You people don't know the ground reality of government colleges. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको लैविश डॉक्टर्स रूम नहीं मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं. इवन वी हैव टू स्ट्रगल फॉर वॉशरूम्स ऑल्सो. तो हमें जहाँ भी जगह मिलती है रात को, वी प्रेफर कि वी शुड डू सम रेस्ट, क्योंकि हमें 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए. उसमें हमें सोना होता है, वापस आके हमें अपना काम जो है वो संभालना होता है. अगर हम मतलब हमारे पास पहले तो हमें ढूंढना पड़ता है कि हम सोने कहाँ जाए, और जब हमें जगह मिलती है तो हम चुपचाप जाके सो जाते हैं. एंड यू पीपल विल बी शॉक टू नो कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर्स रूम की कुंडियाँ खराब हैं, जहाँ डॉक्टर्स रूम के वॉशरूम अप्रोप्रिएट नहीं है. पीपल थिंक कि डॉक्टर्स तो बड़ी लैविश जिंदगी जी रहे हैं. वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, बट क्योंकि हम लोग इतने बिजी होते हैं, हमारी ड्यूटी, हमारे वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, पेशेंट लोड इतना ज़्यादा होता है कि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम हमेशा अपने पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं. लेकिन अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी हमें ये सब मिल रहा है, तो
I don't think there is like fun. There is fun of पढ़ाई, there is fun of so much of struggle. मतलब अभी भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, और इसके अलावा हमें अगर ये चीज़ें भी फेस करनी है तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कोई मतलब रह गया इस कंट्री में रहने का. जब हम सेफ ही नहीं है इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, तो हम फिर फॉर वॉट वी आर स्टडिंग. दिस इज लाइक सीरियसली वेरी मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम फिर किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं. जब हम सेफ ही नहीं हैं अपनी ही वर्क प्लेस में, तो फिर हम किस लिए इतना स्ट्रगल, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द जनरल पॉपुलेशन टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन अस, क्योंकि वो एक आप वी आर फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स. इट इज़ नॉट कि वो एक डॉक्टर थी, वो एक ह्यूमन बीइंग थी. तो हमें एक इंसानियत के नाते तो है, हमें उसके आगे, हमें उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी जो है उसको जस्टिस मिलेगा. बिकॉज अगर उसको जस्टिस नहीं मिला तो वी विल फेल एज ह्यूमन बींग्स. सो और सेकेंडली ये चीज़ एक और मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट की है कि क्योंकि हम डॉक्टर स्ट्राइक पे आए हैं, हम डॉक्टर्स ने अपनी इलेक्टिव सर्विसेज ओपीडीज जो है वो बंद की हैं, सो दैट वी कैन डू कैंडल मार्चेस, हम पूरे मोर्चे निकाल सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले, गवर्नमेंट को इस बारे में पता चले कि ये कितना बड़ा जो है ये क्राइम हुआ है. मतलब लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने ओपीडीज क्यों बंद कर दी, डॉक्टर्स ने सर्विसेज क्यों बंद कर दी, हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं. अरे आप लोगों को अफेक्ट होना चाहिए. जिस चीज़ के लिए आप लोगों को स्टैंड लेना है उस चीज़ के लिए आप अभी भी नहीं बोल रहे हो. यू पीपल आर स्टिल क्वाइट, एंड आपको एक दिन के लिए मेडिकल सर्विसेज अगर बंद हो गई हैं तो आप लोग इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो. उस लड़की के साथ जब इतना बड़ा क्राइम हुआ, मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि उसके लास्ट मिनट्स कैसे रहे होंगे. आप उसके लिए जब आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो आपको इस चीज़ के लिए भी बोलने का कोई हक नहीं है. इट इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा ये शेमफुल है. और वी as female doctors we are still going through this trauma. मतलब we cannot imagine कि मतलब what she has gone through during her last minutes, and we cannot imagine, और हम उसका दर्द जो है उसका 0.1% भी नहीं बांट सकते हैं. The pain her parents are going through, the pain her friends are going through, the pain her family is going through, हम वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं. हम सब एकजुट होके उनको जस्टिस देने के लिए जो है वो बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, ताकि जो भी कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो सामने आए, और ये केस जो है इट रियली नीड्स मोर अटेंशन एंड मोर लाइट. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि आज हम हैं, कल आपकी बेटियां भी डॉक्टर बनेंगी, आपके बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इस प्रोफेशन में आगे आएंगे. अगर आज हम इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी. और ये जो लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इनका मन खुलता जाएगा कि ये तो कुछ मतलब देयर इज नो पनिशमेंट, तो वी आर फ्री टू डू सो. वी हैव टू कम फॉरवर्ड, वी हैव टू मेक स्ट्रिक्ट लॉज फॉर दिस थिंग, ताकि अगली बार जब ये क्राइम ऐसा करने के बारे में कोई सोचे भी तो उसको 10 बार ही मतलब ये चीज़ होगी, मुझे ये सज़ा मिलेगी, इसके बाद मैं ये चीज़ नहीं करूँगा. तो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज हमारे इंडिया में बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वी डॉक्टर्स वी ऑल्सो डिमांड फॉर अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, ताकि हम और जितने भी आने वाले आगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो सेफ फील करें अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में. सो इट्स अ हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द पीपल, to please come forward, join us in this protest, so that we can fight together and Dr. Momita can get justice. Please come forward in this. Thank you.